हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का यहाँ पर बहुत सारा स्वागत है आईएफएस के प्लेटफॉर्म पर। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ऑलमोस्ट सीएसआईआर नेट एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो पूरी कर चुके होंगे। इसमें से 90% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इस समय पे रिवीजन कर रहे होंगे और टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे। और उसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बात कुछ ऐसे भी आ जाती है कि सीएसआईआर नेट एग्जाम जो है उस एग्जाम के रिसेंट के पेपर्स अगर आप लोग थोड़े से देखने जाओगे तो आपके सामने बहुत बार ऐसा क्वेश्चन मार्क आ सकता है कि जी हाँ, ये जो पेपर आएगा इसकी डिफिकल्टी लेवल क्या हो सकती है। और जो डिफिकल्टी लेवल है जैसे कि लास्ट टाइम आई थी, उसके पहले आई थी या फिर उसके पहले आई थी, तो वो जो डिफिकल्टी लेवल है क्या वो इस टाइम पे रिपीट होगी या फिर उससे ज्यादा होगी या फिर उससे कम हो सकती है। तो कुल मिलाकर इसको लेकर हम लोगों को क्या प्रेडिक्टेशन मिल सकती है, क्या आइडिया लग सकती है। और उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एग्जाम के ये जो एग्जाम है इस एग्जाम के पहले वाले एग्जाम्स का पैटर्न देखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट वाइज जो डिफिकल्टी लेवल जो होती है वो किस प्रकार की आई हुई है। जैसे कि लास्ट वाला जो पेपर है जो जून में हुआ था, एक्चुअली वो जुलाई में हुआ था, उस पेपर का आप लोग अगर एनालिसिस करोगे, लेवल ऑफ क्वेश्चंस देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अप्लाइड मैथमेटिक्स इज दी ओनली सब्जेक्ट जो कि काफी डिफिकल्ट आया था। स्टूडेंट्स बहुत नाखुश थे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अप्लाइड को ज्यादा फोकस किया था और बाकी सब्जेक्ट को भी किया था, लेकिन उनका स्ट्रॉन्ग जोन जो था वो अप्लाइड था। और उसी वजह से आप सभी लोगों को यह चीज ज्यादा पता होगी कि यूजुअली अगर कोई स्टूडेंट सीएसआईआर नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो पहले प्योर पार्ट्स को फोकस करता है क्योंकि वहां पर स्कोरिंग एरिया ज्यादा है, और उसके बाद अप्लाइड पार्ट को प्रेफर करता है। बट यहीं पे ये जो पेपर है, इस पेपर में जैसे अगर मैं बोलूं कि कोई बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने प्योर मैथमेटिक्स ज्यादा किया है, अप्लाइड को कम किया है, और इस सिनेरियो में अगर हमारा अप्लाइड का पेपर डिफिकल्ट आता है तो जो उनका डोमेन था वो डोमेन का तो आसान पेपर आया था, तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ ऊपर जाएगा इस सिचुएशन में, जो कि गया भी था जून 2024 में। उसी के साथ साथ उसके पहले वाला पेपर अगर हम लोग देखने जाएंगे दिसंबर 2023 वाला, तो इस पेपर में आप लोगों को पता होगा लीनियर अलजेब्रा डिफिकल्ट आया था। और इसके पहले वाला पेपर जो जून और दिसंबर 2023 दोनों पेपर में लीनियर अलजेब्रा जो है डिफिकल्ट आया था। और लीनियर अलजेब्रा डिफिकल्ट आना मतलब वो सब्जेक्ट डिफिकल्ट आना जो सीएसआईआर नेट एग्जाम के सिलेबस में से सबसे आसान सब्जेक्ट है, जहां पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मैं बोलता हूं 99% स्टूडेंट जो है जो लीनियर अलजेब्रा को करके ही जाते हैं क्योंकि वो सबसे आसान होता है, स्टूडेंट्स को उसके क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे यहां पर जो आप देखने जाओगे दोनों टाइम पे वो सब्जेक्ट डिफिकल्ट आया था, और वो डिफिकल्ट आने के वजह से वहां पर अगर आप लोग कट ऑफ देखने जाएंगे तो कट ऑफ कम भी हुआ था। अब जैसे कि आप लोग यहां पर देखने जाओगे जून 2024 का देखिए तो वहां पर कट ऑफ जो बढ़ गया था क्योंकि अप्लाई डिफिकल्ट आया था और जो स्टूडेंट प्रिपेयर करके गए थे वो आसान आया था। तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है ज्यादा स्टूडेंट्स को पेपर इजी गया होगा और उसकी वजह से आपका जो पेपर है वो पेपर का कट ऑफ भी बढ़ गया था। और उसके पहले के कट ऑफ देख लीजिएगा आप 54.875, 54.13। तो ये जो कट ऑफ है ये कम होने के रीजंस क्या है, क्योंकि जो डोमेन स्टूडेंट्स करके गए थे उन डोमेन से क्वेश्चन डिफिकल्ट आए थे और इस वजह से कट ऑफ को, हालांकि रियल लास्ट के तीनों टाइम इजी आया था, जो हमने बैच में पढ़ाया है, जो यूट्यूब पे पढ़ाया है, वही चीजें लीनियर की आई थी और रियल की भी आई है और अप्लाइड की भी आई है। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स करते हैं कुछ नहीं करते, प्रॉब्लम वही पे आ जाती है कि जेन्युइनली स्टूडेंट्स डेली का यूट्यूब का सेशन नहीं करते और बैच लाइव में आते नहीं है, बैच लाइव लेक्चर करते नहीं है, तो कुल मिला के प्रॉब्लम वही है। बट जिन्होंने किया था उनका मेरे को अभी तक पता नहीं चला कि कोई स्टूडेंट बोला कि सर हाँ बहुत ही डिफिकल्ट आया था। अब ये जो है जैसे मैंने बोला कि आपको प्रीवियस एग्जाम्स जो है उन प्रीवियस एग्जाम्स के साथ आपको इसको कंपेयर करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि प्रीवियस एग्जाम जो है उस एग्जाम का पेपर जो है उस पेपर के साथ मुझे किस तरीके से जाना है, ये एक बात बहुत अफेक्ट करती है। और इसके अलावा और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, भले स्टूडेंट्स ने कोई भी सब्जेक्ट किया हो, अगर टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ी हो जाए तो भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। अब उसमें एक और चीज ऐसी भी आ जाती है, अगर स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा अप्लाइड के क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो टाइम समय कम बचता है, और अगर स्टूडेंट को समय कम होता है तो फिर आप बोल सकते हैं कि प्योर मैथमेटिक्स वाला जो पार्ट है वो स्टूडेंट जल्दी कर लेता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि टाइम मैनेजमेंट जो होता है वो टाइम मैनेजमेंट भी चेंज हो जाता है। उसके अलावा
आपका प्रीवियस ईयर पेपर्स का कंपैरिजन भी चेंज हो जाता है। अब इसी में अगर आप देखने जाएंगे वेटेज ऑफ द टॉपिक्स, हर एक सब्जेक्ट का वेटेज देखने जाएंगे, आपके सामने यहाँ पर वेटेज भी है। रियल एनालिसिस जो अराउंड 65 मार्क्स का आता है, लिनियर अलजेब्रा 55 मार्क्स का आता है, कॉम्प्लेक्स अब्स्ट्रैक्ट 35 मार्क्स का आता है। टोपोलॉजी जो है मैं बोलूंगा कि भाई चलो 10-20 मार्क्स का वहां पर आ जाता है। अप्लाइड मैथमेटिक्स जो है वो पूरा 80 मार्क्स का आ जाता है और स्टैटिस्टिक्स भी 80 मार्क्स का आता है। और ये सारी चीजें अगर आप लोग ऑब्जर्व करने जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रियल और लिनियर जो है उन दोनों का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा हो जाता है। आपको दिखते टाइम लग रहा होगा सर अप्लाइड का वेटेज भी ज्यादा है, लेकिन इसमें 5 सब्जेक्ट्स है, 6 सब्जेक्ट्स है ना कि 5। तो 6 सब्जेक्ट मिला के 80 मार्क्स के, यहाँ पर एक सब्जेक्ट के 65 मार्क्स के, 55 मार्क्स के। तो प्योर पार्ट्स को तो करके ही जाना है, बट उसके ऊपर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं रहना है और ना ही ऐसा सोचना है कि मैं प्योर से ही क्वालिफाई हो जाऊंगा। आपको अप्लाइड भी करना पड़ेगा। हाँ, ये बात मैं मानता हूं कि कोई एक सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, दैट इज फाइन, बट कोशिश कीजिएगा कि वो एक सब्जेक्ट लीनियर या फिर रियल में से कोई एक ना हो, क्योंकि वहां से टॉपिक वेटेज जो है वो वेटेज काफी ज्यादा हो जाता है उस पर्टिकुलर पार्ट के लिए। और इसीलिए मेरा ये मानना है कि जो अपकमिंग आपकी CSIR नेट एग्जाम होगी वो एग्जाम डिफिकल्ट होगी या फिर इजी होगी, ये डिसाइड करेगा कि इसमें से कौन से क्वेश्चन है वो क्वेश्चन डिफिकल्ट आ रहे। जब भी आप पेपर सॉल्व करने जाओगे, वो पेपर जब आप सॉल्व करोगे आपको क्लैरिटी तो आती चलेगी कि मुझे रियल का क्वेश्चन दिखाई दिया, मुझे वो सॉल्व हुआ कि नहीं, मुझे अप्लाइड का क्वेश्चन दिखाई दिया, सॉल्व हुआ कि नहीं, मुझे ओडी का, पीडी का, कॉम्प्लेक्स है, लीनियर है। और उसके हिसाब से आप क्लियर रखिए दिमाग में कि अगर रियल, लीनियर इस टाइप्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट है जो कि डिफिकल्ट लग रहा है तो कट ऑफ पक्का नीचे आ जाएगा। और अगर आपका अप्लाइड वाला सेक्शन जो है वो डिफिकल्ट लग रहा है तो कट ऑफ ऊपर जाता है। तो ओवरऑल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को यह समझना पड़ेगा कि डिसाइड करेगा कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट आया, उसके हिसाब से पेपर कितना टफ निकल रहा है ये दिखाई देगा। अब उसी के साथ साथ जिन स्टूडेंट्स को नेक्स्ट CSIR नेट एग्जाम को टारगेट करना है या फिर सेट एग्जाम को टारगेट करना है, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए 10 फरवरी से यहाँ पर लाइव बैच स्टार्ट हो चुकी है। और मैं चाहता हूं कि अगर कोई भी स्टूडेंट्स लाइव बैच में एनरोल करना चाहता है तो मनोज सर ये प्रोमो कोड के साथ आप इस लाइव बैच में एनरोल कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ अगर किसी को रिकॉर्डेड कोर्स परचेस करना है तो रिकॉर्डेड कोर्स भी यहाँ पर है, क्रैश कोर्स है, टेस्ट सीरीज है और एक्सक्लूसिव लेक्चर सीरीज भी है। तो कोई भी स्टूडेंट अगर इसको परचेस करना चाहता है एग्जाम के पहले टेस्ट सीरीज तो हर एक स्टूडेंट ले लीजिएगा। जिनको कोई कंसेप्ट पढ़ना है वो रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स या फिर लेक्चर सीरीज बिल्कुल ले सकता है। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट डियर स्टूडेंट्स एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।